जी, मेरे लेक्चर से पहले ये मेरी डिटेल है, मैं चाहता हूँ कि ये आप जरा इसको पढ़िएगा और मैं यही समझा रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा है और आगे भी। सर ये आपके लिए, सर ये आपके लिए, शुक्रिया, कोई बात नहीं, हम ये पढ़ लीजिएगा सर, आपके लिए कोशिश कीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। शुक्रिया सर। और सर इस तरफ भी, और सर इस तरफ, सर बाकी लोगों को मैं दे रहा हूँ लेक्चर के बाद। जी, मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। जो मैंने आपको कागज़ दिए हैं, अगर आप इसके इस जगह भी आप देखेंगे तो नीचे ना एक रोबोट, येलो कलर का रोबोट बना हुआ है, ठीक है ना। ये रोबोट है, ये मशीन और एआई प्रोग्रामिंग से चलता है, ठीक है ना। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम हैदराबाद के जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, सबसे अहम जो मसाइल, आए दिन ट्रैफिक का मसला होता है हमारे शहर में, ठीक है ना जी, उसके मसले हम किस तरह हल कर सकते हैं। इस पर ना हमारा मीडिया बात कर रहा है, जिस तरह मैं बात करूँगा, ना आपके नुमाइंदे बात कर रहे हैं। तो बराए मैंने गौर से सुनिएगा और कुछ सवाल हो तो बिल्कुल कीजिएगा। ओके, देखिए जी, अब जी मिसाल के तौर पर ये रेलवे स्टेशन है और ये हैदर चौक है, एचमन हैदर चौक। आप अगर रेलवे स्टेशन अगर गए हो तो आपको मालूम होगा, देखें पूरी दुनिया के लोग जो आते हैं रेलवे स्टेशन हैदराबाद में इंटर होते हैं, ठीक है ना, अक्सर ज़्यादातर लोग, ठीक है ना। अब मिसाल की तौर पर अगर बाहर से कोई आया, ये टूरिस्ट है, ठीक है, हमारे शहर देखने आया है, ठीक है ना, आया है, और ठीक है किसी भी वजह से, क्योंकि वहाँ कचरा ज़्यादा था या रोड ख़राब है या और हमारी जो लोकल मसाइल की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है ना, दिल का दौरा पड़ गया, और फिर एम्बुलेंस बुलाई और वो एम्बुलेंस, ठीक है, अब ये एम्बुलेंस है। अब ये जैसे ही ये हैदर चौक के जो आप अगर चौराहे पे आप गए हो ना, हद से ज़्यादा रश होती है, ठीक है ना। एम्बुलेंस को इतनी मुश्किल होती है, आपको मालूम है एक मिनट की अगर देरी हो जाए ना तो इंसान की जान चली जाती है, एम्बुलेंस हार्ट अटैक और दीगर मसलों का। और एम्बुलेंस दुनिया भर में निज़ाम है कि एम्बुलेंस के लिए ना जगह देनी चाहिए और जगह बनानी चाहिए, लेकिन हैदर चौक में ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं, ठीक है ना। आपको मालूम है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का शहर है, वहाँ पे 13,500 ट्रैफिक सिग्नल है, एक शहर में 13,500 ट्रैफिक सिग्नल है, और हैदराबाद के शहर में सिर्फ 4 ट्रैफिक सिग्नल हैं। एक जी ऑटोबान पे, एक कासिमाबाद पे जो गनी हॉस्पिटल की तरफ, एक गुल सेंटर पे, और एक कैंट की एंड में उस तरफ 4, ठीक है, लेकिन उसमें 3 ख़राब है, ऑटोबान वाला ख़राब है, कासिमाबाद वाला ख़राब है और कैंट की एंड वाला ख़राब है, सिर्फ गुल सेंटर वाला चल रहा है, ठीक है ना। और ये समझे इस तरफ है। आपको मालूम है जो अगर ट्रैफिक सिग्नल हैदराबाद में होते ना हर जगह तो ये एम्बुलेंस आसानी से गुजर जाती, लेकिन इस वजह से मैं आज ये लेक्चर दे रहा हूँ। और अगर जिस तरह आपको मान लीजिए गुल सेंटर पे ट्रैफिक सिग्नल है, कैंट वो भी कैंट के अंदर में आता है, लेकिन अगर हैदर चौक, गिद्दू चौक, कासिमाबाद में भी ट्रैफिक सिग्नल होते ना तो जो कैंट में ट्रैफिक होती है उसको भी फ़ायदा होता है, उसको वो भी ट्रैफिक कम हो जाती, ठीक है ना जी। जी हाँ, लेकिन जो अफसोस की बात है यहाँ पे चारों ट्रैफिक सिग्नल में सिर्फ एक चलता है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जी पहले मैं बता दूँ कि एआई क्या है, ठीक है ना जी, और उससे पहले बता दूँ कि ये ख़वातीन है, इसका नाम है एडा लवलेस, ठीक है ना, ये इंग्लैंड की ख़वातीन है। इस ख़वातीन ने जी क्या किया था, सबसे पहले जो आपको मालूम है कैलकुलेटर, आप जब 1800-1900 के दरमियान जो उस वक्त में जो कैलकुलेशन होती थी, नंबर्स होते थे, वो सिर्फ हिसाब के हद तक होते थे, मतलब कितने पैसे दिए कितने लिए प्लस माइनस, बस। इस ख़वातीन ने प्लस माइनस नंबर को उसने ये समझाया कि भाई किस तरह हम नंबर्स को दीगर मसले के हल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये कि भाई इस दीवार की साइज़ क्या है, रोड की साइज़ क्या है, ठीक है, बिल्डिंग कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए, गटर की साइज़ क्या है, और किस तरह हम बना सकते हैं, गाड़ियाँ चलने की वेलोसिटी, स्पीड वगैरह सारी चीज़ इसके हवाले से इसने स्टार्ट की थी बात करना। लेकिन अफसोस है इस ख़वातीन का आज जिक्र ही नहीं होता है कि अब हम मोबाइल हम चलाते हैं, सब फेसबुक चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन इस ख़वातीन के बारे में आपने नहीं सुना होगा। इसने ये सब पहले ईजाद किया था किस तरह हम ये सोशल मीडिया और गाड़ियाँ कैसे चलाने का एक तस्वुर जो आइडिया होता है वो इस ख़वातीन ने दिया था, एडा लवलेस, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप समझ लें। अब जी आते हैं दूसरी बात, देखें जी, ये मैंने कल मैं ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैदराबाद के, उनसे मैंने सवाल पूछे थे
आपको मालूम है 3 सवाल पूछे थे, अहम सवाल पूछे थे जो हमारे जो AI और ट्रैफिक सिग्नल को बेहतर कर सकते हैं। पहला सवाल ये पूछा था भाई क्या आपको मालूम है कि हमारे हैदराबाद में कितनी गाड़ियों का नंबर है, तादाद कितनी है? सारे जी कम से कम यहाँ पे 6 पुलिस अफसर हैं, उन 6 का सवाल है कि भाई हमें नहीं मालूम कि ट्रैफिक गाड़ियाँ कितनी है हैदराबाद शहर में, कोई हिसाब नहीं है गाड़ियों का, ठीक है ना। दूसरा मैंने सवाल पूछा था कि भाई आपको मालूम है कि जब गाड़ी जाती है आती है एक चौराहे से, उसकी स्पीड कितनी है, आपको मालूम होता है? किस 6 वाला जो एहलकार है उनको कहा हमें नहीं मालूम। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप चालान कैसे करते हो, आपको मालूम है कि स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड में कितनी आ जा रहा है, तो चालान कैसे करते हो? बस कर लेते हैं, उन्होंने कहा हम बस कर लेते हैं। मतलब कोई इनके पास रिकॉर्ड रखने का कोई सिस्टम ही नहीं है कि भाई कितनी स्पीड है, उस तरह चालान करते हैं, बस कोई हिसाब नहीं, पैसे ले लेते हैं, कोई हिसाब नहीं होता। और तीसरा मैंने सवाल पूछा था कि भाई हाँ GPS, कि कोई गाड़ी है किस वक्त पे किस जगह पे, उसका GPS सिस्टम आपको मालूम है हर गाड़ी में दुनिया भर में निज़ाम है GPS सिस्टम का, लेकिन यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। गरक्षा गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, शहर में किस जगह कितनी शहर में अंदर है, कितनी बाहर है, किस गली में कोई हिसाब नहीं है। आपको मालूम है ये एक बुनियादी चीज़ होती है डेटा, ठीक है, जिससे हमारे ट्रैफिक का निज़ाम होता है ना वो चलता है। ये नहीं कि आपने एक गुल सेंटर पे चल रहा है ट्रैफिक सिग्नल तो अपने पूरे हैदराबाद की ट्रैफिक कम होगी, नहीं। हर शहर हर चौराहे पे हर मेन जहाँ पे एरियाज़ होंगे, मार्केट हो गया, वहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम लाजमी है। और सारा जिस तरह एक बिजली का निज़ाम होता है, पूरे शहर में एक ही निज़ाम होता है, उसी तरह ट्रैफिक का सिस्टम एक ही माइंड से चलता है, एक ही मदरबोर्ड से चलता है। वो जी इसमें बताया गया है। देखें जी ये एक एम्बुलेंस जा रही है चौराहे से, अब किस तरह ये कैमराज होते हैं, उसमें सेंसर होते हैं, कैमरा सेंसर एक गाड़ी को देखते हैं, स्पीड क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है ना, ताकि हम उसको आगे वाले जो ये इसकी तो AI और जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस मदरबोर्ड कहते हैं, हम डिवाइस कहते हैं, चिप में सेव होती है प्रोग्राम के साथ, ठीक है ना। ये पूरा सारा ये मैकेनिज्म इसके ये कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर जो AI होता है, ठीक है ना, वो ट्रैफिक सिस्टम को वो चलाता है, ठीक है। आम लोग, आपको मालूम है हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम का निज़ाम जो होता है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर एक गाड़ी का स्पीड रिकॉर्ड रखना, स्पीड, लोकेशन और किस जगह पे कहाँ पे है, उसका सारा जो निज़ाम होता है ना वो ये कंप्यूटर ही कर सकता है। एक आदमी, एक पुलिस अफसर कर ही नहीं सकता, उसके बस में ही नहीं है, उसका जहन, अल्लाह ताला ने उसका इतना जहन बनाया ही नहीं है कि वो एक गाड़ी का भी हिसाब रख सके, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो सिर्फ कंप्यूटर और प्रोग्राम ही कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अफसोस है हैदराबाद में इसका कोई निज़ाम ही नहीं है ट्रैफिक सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारे जो एक तो ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, और जो गुल सेंटर पे भी है वहाँ पे भी कोई प्रोग्राम सिस्टम से ट्रैफिक सिग्नल नहीं चलता, बस उसकी मर्ज़ी होती है कि 1 मिनट के लिए रोकें या 5 मिनट के लिए रोकें, उनकी मर्ज़ी होती है, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक मसले में कोई कम नहीं हुआ, ठीक है ना जी। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना जी। अब जी देखें, ये देखें अभी जो हैदराबाद का सिस्टम है वो इस तरह है, चंद चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो डेटा है वो है ही नहीं, जिसकी वजह से ना ये पूरा एक सिस्टम नहीं बन सकता, ठीक है ना। इसको ये सिस्टम नहीं बन सकता। ये सिस्टम क्या है, इसको कहते हैं फ्लावर ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये जी फ्लावर ऑफ लाइफ है, ये एक फूल बना हुआ है, एक दायरा है, ठीक है ना, फिर 6 दायरे उसके इर्द गिर्द है। जब 6 दायरे पूरे बनते हैं ना तो ये फूल बनता है। अब आपको मालूम है हर एक दायरे में मैंने लिखा हुआ है लोकेशन, गाड़ी की लोकेशन, गाड़ी का GPS, गाड़ी की स्पीड और दीगर डेटा होता है ना, वो सारा डेटा अगर एक साथ मिलेगा तो ये फूल बनेगा। ये फूल जब क्या है, ये फूल ये मशीन है, ये मशीन को जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये फिर ट्रैफिक सिग्नल चलाएगी पूरे शहर में। और फिर अगर ये ट्रैफिक सिग्नल चलेगा तो कभी मैं आपसे वादा करता हूँ कभी ट्रैफिक का मसले नहीं होंगे, ठीक है ना, आपको कभी ट्रैफिक जैम नहीं होगी। और जो ये बंदा जो टूरिस्ट जो दूसरे आया था शहरों से, वो भी अपना जो अस्पताल में वक्त पे पहुंचता और उसकी जान बच जाती, लेकिन अभी ये चौराहे पे फंसा हुआ है, आप सर को दिखा दें। और ये अभी मुझे लगता है इसकी जान चली गई, क्योंकि हम इतनी देर बातें कर रहे हैं, अभी तक फंसा हुआ है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि बराबरी अपने ट्रैफिक जो चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं। और फिर उसके साथ एक मदरबोर्ड डिवाइस होती है, उसके प्रोग्रामिंग के साथ पूरे शहर में एक होता है। ये नहीं कि जी कासिमाबाद में अलग, लतीफ़ाबाद में अलग, हीराबाद में अलग, कैंट में अलग, हम सबको एक मिलकर पूरे शहर के मसले देखने होंगे। कैंट, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद अलग अलग काम करेंगे तो कभी मसले हैदराबाद के कोई मसला हल नहीं होगा। साफ़ पीने का पानी, गटर का, रोड का और ट्रैफिक का कोई मसला हल नहीं होगा। हमें मिलकर ये मसले हल करने होंगे, ठीक है ना सर। अगर सवाल पूछ सकते हैं सर आप।
जी, और जी आखिर में मैं आपसे एक जी मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, आप सबसे चाहिए कि मेहरबानी अपने वोट देते हैं कि इस पर एक डिसिप्लिन होनी चाहिए और AI चलाए, ठीक है ना। तो आप सबसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मेहरबानी वोट देते हैं। आप गाड़ियाँ चलाते हैं जो यहाँ पे जो लोग हैं उन सबको आपकी वोट है, अपने